प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 का पेपर। और छात्रों, पेपर में आपसे क्या-क्या पूछता है, क्या-क्या नहीं पूछता है, ये सब भी जानेंगे। और साथ ही नवोदय विद्यालय में आपको OMR शीट कैसे भरना है और नवोदय विद्यालय के पेपर में क्या-क्या प्रश्न आपसे पूछेगा इस वर्ष 2026 में, तो सारा कुछ इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि नवोदय विद्यालय में OMR शीट कैसे भरा जाता है। सबसे पहले ये दिखाएंगे, फिर उसके बाद कितना प्रश्न पूछेगा ये बताएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये आपका है OMR आंसर शीट। तो OMR आंसर शीट कैसे भरना है वो भी समझ लीजिए। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि OMR शीट में और क्या-क्या चीजें भरी जाती हैं। तो सबसे पहले उसमें आपको अपना अनुक्रमांक भरना रहता है। ये काफी ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यहाँ पर अनुक्रमांक आपको एकदम सही भरना रहेगा। यदि आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो आपका सारा नंबर कट सकता है। और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, तो आपको प्रश्न पुस्तिका आपको मिला रहेगा, उसका भी क्रमांक दिया रहेगा, उसको भी आप उसके भर लीजिएगा। फिर अपना नाम, ठीक है, फिर अपने पिता का नाम, फिर उसके बाद ये दिया है, इसे भी आप उसके भर लीजिएगा। फिर अब आपका आता है आंसर, तो इसको कैसे भरना है वो भी समझ लीजिए। यदि प्रश्न नंबर हमारे पहले का सी सही है तो आपको सी को काला करना रहेगा। काला कैसे करना रहेगा? आपको ऐसे कोई भी एक नीला पेन ले लेना है, जैसे कि ऐसा पेन भी आप ले सकते हैं, या फिर मैं जिस पेन से पढ़ा रहा हूँ आप ऐसा पेन भी ले सकते हैं। आपके पास कोई भी बॉल पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि उसका स्याही ज्यादा तरफ फैलता है। क्लियर हो गया? तो आपको भरना कैसे है, कुछ इस प्रकार से भरना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, तो आपको ऐसे काला करना रहेगा। ठीक है, 4 आपके ऑप्शन देंगे, ऑप्शन उसमें से आपको एक को ही काला करना रहेगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप इसे भी देख सकते हैं। यदि मान लीजिए 4 ऑप्शन में से हमारा ए सही है तो ए को आपको ऐसे काला कर देना है, बाकी 3 को छोड़ देना है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें अपने OMR उत्तर पुस्तिका को कैसे भरना है। अब चलिए अपने पेपर के प्रश्नों को भी सोल्व कर लेते हैं। तो पेपर को सोल्व करने से पहले आपको अपने इस खंड को पढ़ना होगा, खंड के निर्देश को। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपसे ये प्रश्न कितना पूछता है नवोदय विद्यालय के पेपर में। तो प्रश्न जो पूछता है, मानसिक योग्यता परीक्षण में 40 प्रश्न, अंकगणित में 20 प्रश्न, भाषा परीक्षण में 20 प्रश्न, आपसे टोटल 80 प्रश्न पूछेगा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। इतना आपको क्लियर हो गया। तो मानसिक योग्यता के खंड पहले को अब हम जो है कि सोल्व करना शुरू करते हैं। निर्देश, प्रश्न 1 से 4 तक, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। जैसा कि हमने आपको बताया था OMR उत्तर पुस्तिका में, कि जो आपका सही रहेगा उसी को आपको काला करना रहेगा। और इसमें जो सबसे अलग आकृति है वही आपको पहचानना है। क्लियर हो गया? इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसमें देखिए जो सबसे अलग आकृति है वह आपका ये वाला है, यानी ऑप्शन ये ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ये ऑप्शन डी हो गया। यहाँ पे जो प्रिंटिंग हुआ है ये कुछ ऐसे हुआ है, तो आप इससे गलत अर्थ मत निकालिएगा, क्योंकि ये बी के सामने ए है
तो आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये ए वाला तो नहीं है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ये ए वाला इसके नीचे रहेगा। ठीक है, तो आपको कुछ सही तरीके से दिमाग लगा के काम करना है। तो चलिए, तो इसमें जो आपका सही होगा वह आपका सी वाला सही होगा। कैसे सही होगा वो भी समझ लेते हैं। तो इस चित्र के 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। इतना समझ में आ चुका होगा। इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 और 4। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, जबकि इसमें क्या है 5 है। 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर हो गया, इसलिए ये सबसे अलग है। तो आपको अपने सी के उत्तर को काला कर लेना है OMR उत्तर पुस्तिका में, जैसा कि हमने आपको OMR उत्तर पुस्तिका में समझाया था। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा है। अब इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? ये काफी ही सरल प्रश्न है। तो इसमें जो सबसे अलग आकृति है वह आपका बी वाला है। कैसे है वो भी समझ लीजिए। इस चित्र के अंदर एक व्हाइट बिंदु और दूसरा ब्लैक बिंदु। इसमें भी देखिए एक व्हाइट बिंदु, एक ब्लैक बिंदु और एक व्हाइट बिंदु, एक व्हाइट बिंदु और एक ब्लैक बिंदु। क्लियर होगा, जबकि इसमें क्या है, दोनों ही व्हाइट बिंदु है, इसलिए ये सबसे अलग है। आपका प्रश्न नंबर दूसरे का बी वाला बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। छात्रों, ये अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 3। तो फिर इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसमें जो आपकी सबसे अलग आकृति है वह आपका बी वाला है। कैसे है वो भी समझ लीजिए। सब में देखिए ऐसा चित्र बना हुआ है, चाहे उसका दिशा जिस भी प्रकार से जिधर से भी हो उससे आपको नहीं मतलब है। आपको ये ध्यान देना है कि ये चित्र सब में बना हुआ है और सभी चित्रों के इस वाले रेखा के बीच में एक रेखा खींचा हुआ है छोटा सा। इसमें भी देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं, जबकि इसमें क्या है, यहाँ पर न खींच करके यहाँ पे खींचा गया है, इसीलिए ये सबसे अलग है। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। छात्रों, प्रश्न नंबर 4 में सबसे अलग आकृति कौन सी है? यदि हम प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपका सी वाला सही होगा। कैसे? क्योंकि ये देखिए कुर्सी है, ये मेज है और ये एक पलंग है, यानी बेड है। तो फिर इसमें जो आपका सही होगा वह ये होगा, ये क्योंकि ये कुल्हाड़ी है इसलिए ये सबसे अलग है। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये खंड पहला समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।